एक लाइन ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स आने शुरू हो गए हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक्स में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2000 एक्स में है और वाई में 1000 है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे अगर मैं लेंथ लिख के एंटर करता हूँ तो मैं इसका एंगल 43, तो ये 43 डिग्री पे ये एक लाइन लग गई है जो 1000 mm लंबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राहील कैड वाला आपका भाई एक बार फिर ऑटोकैड की नई ट्रेनिंग वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग के बारे में। इसका शॉर्टकट है TS एंटर। इसमें सबसे पहला टैब जो है वो स्नैप और ग्रिड का है। स्नैप का मतलब है पकड़ना। इसका शॉर्टकट है F9। इसमें हम स्पेसिंग सेट करेंगे। ये यूनिट जो होते हैं ये आपकी ड्राइंग के यूनिट होते हैं जो आपने सबसे पहले सेट कर लिए। यूनिट्स के मतलब मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। स्नैप एक्स स्पेसिंग 10 रखी हुई है यहाँ पे और स्नैप वाई स्पेसिंग 10 रखी हुई है। इसे हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 100 भी सेट कर सकते हैं। इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग अगर टिक होगा तो ये खुद ब खुद वाई स्पेसिंग भी सेट कर देगा। उसके बाद ये स्नैप टाइप है। स्नैप टाइप में ग्रिड स्नैप, ग्रिड की जो ग्रिड की सेटिंग होगी ग्रिड की लाइन के हिसाब से भी स्नैप करेगा। रेक्टेंगुलर स्नैप और आइसोमेट्रिक स्नैप। जब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम आइसोमेट्रिक स्नैप ये ऑन कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे पोलर स्नैपिंग ऑन की जाएगी तो ये पोलर डिस्टेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पोलर स्नैपिंग ये किसी भी एंगल के हिसाब से जो पोलर ट्रैकिंग में सेट किया होगा या फिर ऑर्थो एंगल के हिसाब से ये हमें स्नैपिंग पॉइंट्स देगा। ग्रिड का शॉर्टकट होता है F7। ग्रिड इसे कहते हैं जो ये लाइनें लगी हुई आपको ग्राफ की शक्ल में नज़र आ रही। ग्रिड का स्टाइल एक तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है, ये लाइनों वाला स्टाइल जो यहाँ पे लगा हुआ है नज़र आ रहा है आपको। और दूसरा डॉटेड स्टाइल होता है जो आप किसी भी 2D मॉडल स्पेस में या ब्लॉक एडिटर में किसी भी वर्किंग स्पेस में आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप किसी और वर्किंग स्पेस में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने स्नैप की स्पेसिंग सेट की थी उसी तरह से यहाँ पे ग्रिड की एक्स और वाई स्पेसिंग हम सेट कर सकते हैं। ये सेम भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। और ये मेजर लाइन एवरी 5 माइनर लाइंस, ये आप देख सकते हैं कि ग्रिड में कुछ हल्की लाइनें लगी हुई हैं, कुछ गहरी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये जो गहरी लाइन है, हर गहरी लाइन 5 माइनर लाइन के बाद लगी हुई है। तो हम इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। 10 कर देता हूँ तो ये डेसिमल 1 हो जाती है। और ये एडाप्टिव ग्रिड का बिहेवियर जब हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो ग्रिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करे वो उसका बिहेवियर यहाँ से सेट किया जा सकता है। डिस्प्ले, इसमें ये इम्पोर्टेंट टैब है अलाउ सबडिवीजन बिलो ग्रिड स्पेसिंग। यानी जो ग्रिड स्पेसिंग हमने सेट की है अगर हम बहुत ज़्यादा जूम कर लेते हैं और उस ग्रिड स्पेसिंग के अंदर घुस जाते हैं तो वो सब डिवीजन उस ग्रिड की भी शो कर देगा अगर हम इसको टिक करेंगे तो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स, इसका मतलब ये है कि आपने ड्राइंग की जो लिमिट सेट की है ये ऑप्शन टिक करने से
जो ग्रिड है वो लिमिट्स के बाहर भी नज़र आएगा। फॉलो डायनामिक यूसीएस ये 3D ड्राइंग में यूज़ होता है। जब हम 3D ड्राइंग बनाने लगते हैं तो हम इसको टिक कर लेते हैं। दूसरा टैब ड्राफ्टिंग सेटिंग में पोलर ट्रैकिंग का है। पोलर ट्रैकिंग का शॉर्टकट होता है F10 और यहाँ से भी ऑन किया जा सकता है। ये जो इंक्रीमेंट एंगल है ये मेन इंक्रीमेंट एंगल है। इसमें एडिशनल एंगल्स हम 360 में जितने भी एंगल्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं न्यू से, और ये डिलीट भी किया जा सकते हैं और इसको बंद भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग ट्रैक ऑर्थोगोनली ऑर्थोग्राफिक एंगल क्या होते हैं? ये 4 एंगल होते हैं जो ऊपर नीचे और दाएं बाएं 4 एंगल जो होते हैं उनको ऑर्थोग्राफिक एंगल्स कहा जाता है। ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल्स सेटिंग। ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल्स तो हमें हर पोलर एंगल पे जो ये हमने इंक्रीमेंटल एंगल 30 रखा था तो हर पोलर एंगल पे हमें ट्रैक मिल जाएगा। पोलर एंगल मेजरमेंट एब्सोल्यूट और रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट। ये एब्सोल्यूट से मुराद जो वर्ड के एब्सोल्यूट एंगल होते हैं जिसमें दाएं तरफ 0 और बाएं तरफ 180, ऊपर 90 और नीचे 270 होता है, ये एब्सोल्यूट एंगल होते हैं। रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट इससे मुराद जो हमने आखिरी लाइन लगाई है या आखिरी पॉइंट जो हमने दिया है उस पॉइंट से ये एंगल मेजर करेगा। इससे अगला टैब जो है वो ऑब्जेक्ट स्नैप का है। ऑब्जेक्ट स्नैप जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि कोई जो ऑब्जेक्ट हमने ऑटोकैड में ड्रा किया है उसके पॉइंट्स जो हैं वहाँ से ये स्नैप लेगा, यानी उसके पॉइंट्स पकड़ेगा। ऑब्जेक्ट स्नैप का शॉर्टकट जो है वो F3 है। ऑब्जेक्ट स्नैप मूड्स में एंड पॉइंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट, मिड पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, और सेंटर ये सर्कल या आर्क का सेंटर जो होता है उसको पकड़ने के लिए है। नोड ये नोड पॉइंट जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई ख़ास पॉइंट होता है जिस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है ऑटोकैड में, या फिर टेक्स्ट का जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है। क्वाड्रेंट सर्कल या एलिप्स के जो 4 पॉइंट होते हैं ये वो भी ऑर्थोग्राफिक पॉइंट्स ही समझ लें। इंटरसेक्शन पॉइंट जो 2 ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं उसका पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर बन रहा हो तो ये पॉइंट होता है। टेंजेंट सर्कल के बाहरी किनारे को टच करती हुई कोई लाइन अगर लगानी है तो उसके लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग इसका शॉर्टकट F11 होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के जो स्नैप जहाँ से हम ले सकते हैं उससे हम ट्रैकिंग भी ले सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन करने से ये हमें उसी पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए हम यूज़ करने वाले हैं उससे हमें ट्रैक दे देता है जिसके ऊपर हम ऊपर हम ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ये भी उसी तरह है लेकिन 3D में यूज़ होता है। इसका शॉर्टकट F4 है और ऑटोकैड रिकमेंड भी कर रहा है कि 3D ऑब्जेक्ट स्नैप कैन स्लो परफॉर्मेंस। It is recommended that you select only the ones you need। यानी ऑटोकैड रिकमेंड कर रहा है कि 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑटोकैड की परफॉर्मेंस स्लो कर देते हैं, इसलिए आप 3D ऑब्जेक्ट स्नैप्स
के सिर्फ वही पॉइंट इस्तेमाल करें जो आपको चाहिए हो, और अगर आप 3D ड्राइंग बना ही नहीं रहे तो इसको ऑफ कर दें। डायनामिक इनपुट से मुराद जो हम ऑन स्क्रीन वर्किंग स्पेस में हमें जो इनपुट के ऑप्शंस मिलते हैं वो हैं इनेबल पॉइंटर इनपुट, यानी जो पॉइंटर के साथ ही हमें लिखने के लिए डायमेंशन या उसकी जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, वो हैं। इसको ऑन करना चाहें यहाँ से टॉगल से ऑन कर सकते हैं। और इनेबल डायमेंशन इनपुट वेयर पॉसिबल, ये आपको इसमें एक स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, इसकी सेटिंग भी दी हुई है। और ये सेटिंग यहाँ पे हम इसी तरह रहने देते हैं, और ये मैं आपको ड्राइंग में जाके ये मैं बताऊँगा कि डायनामिक इनपुट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक प्रॉपर्टीज़ क्रॉस हेयर के साथ ही जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी तीन या 4 लाइनों की, यहाँ पे 3 रोज़ लिखा हुआ है, तो 3 रोज़ की जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्रॉस हेयर के साथ ही डिस्प्ले हो जाती हैं। लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती। सेलेक्ट करने से ये क्विक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, लेकिन हम इसको मोस्टली ऑफ ही रखते हैं ताकि ऑटोकैड स्मूथली वर्किंग करती रहे। सिलेक्शन साइक्लिंग, जब हम कभी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर तीसरा ऑब्जेक्ट और चौथा ऑब्जेक्ट, और जब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑटोकैड के ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उसमें सिलेक्शन साइक्लिंग करने के लिए, मतलब वो उनमें से जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। लेकिन ये भी ऑटोकैड की परफॉर्मेंस को स्लो करती है, इस वजह से हम इसको ऑफ ही रखते हैं। तो इसको हम ओके कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको डायनामिक इनपुट के बारे में बताऊंगा। एक लाइन ले लेते हैं, तो ये देखें, ये क्रॉस हेयर के साथ ये कोऑर्डिनेट्स आने शुरू हो गए हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स हैं ये, क्योंकि अभी हमने एक भी पॉइंट जो है वो क्लिक नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक्स में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2000 एक्स में है और वाई में 1000 है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायनामिक इनपुट के ये पॉइंट्स जो हैं, जो डायमेंशन हैं, वो हमें लाइन की लेंथ और एंगल हमें वो इनपुट के ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे मैं अगर लिखना शुरू कर देता हूँ तो पहले ये उसकी लेंथ लिखता है। यहाँ पे लेंथ लिख के भी मैं इस वक्त क्रॉस हेयर जो है वो रुक गया है क्योंकि मैं इनपुट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ लिख के एंटर करता हूँ तो ये 30 डिग्री पे 1000 mm की लाइन लग जाएगी। लेकिन अगर मैं टैब दबाता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन दे देता है कि लेंथ तो आपने ये लिख दी है, अब इसका आप एंगल भी दे सकते हैं। तो मैं इसका एंगल 43 ऐसे दे देता हूँ। तो ये 43 डिग्री पे ये एक लाइन लग गई है जो 1000 mm लंबी है। डायनामिक इनपुट बहुत काम की चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।